गीता के 612 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं। कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है कर्म के बारे में, संन्यास के बारे में, और जितने भी कर्म हैं उस पे मुझे समर्पित कर दो अर्जुन, ये बात समझा रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। अब लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, वो क्या पूछते हैं वो समझते हैं। कदा देत च्युतं पार्थ त्वेकाग्रणे चेतसा काचिदज्ञान समूह प्राणश्रेष्ठ धनंजय। यानी हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तो श्री कृष्ण जी पूछ रहे हैं अर्जुन से कि तुमने एकाग्र होकर सुना है इसे, मन लगाकर सुना है इसे, और क्या अब तुम्हारा जो मोह है वो दूर हो गया है और जो अज्ञान है वो दूर हुआ है? श्री भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतः उनका धर्म था कि अर्जुन को पूछते उसे पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है कि नहीं। यदि नहीं समझिए तो भगवान उसे फिर से अंश या विशेष रूप से भगवत गीता बनाने का तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि भगवत गीता को सुनता है उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यास ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति उन उपदेशों को कृष्ण से या किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। तो जो व्यक्ति गीता को ध्यान से सुनता है वो अज्ञान रूपी उसका मोह सब दूर हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, लीडर के रूप में काम कर रहे हैं और समझा रहे क्या तुमने सही से समझा जो हमने इतना कुछ बताया आपको समझ में आया? इसमें अर्जुन क्या बोल रहे हैं ये समझते हैं। नष्टो मोह स्मृति लर्बदा त्वत प्रसादाना याच्युत अस्तो सस्मि गत संदया करी सस्य वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो श्री कृष्ण बोल दे रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, मेरा मोह दूर हो गया है, मेरा अहंकार दूर हो गया है और मैं आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह अनुशासन संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर से मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह वाम शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम के लिए इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष को मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण कर लेता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह नहीं सोच पाता कि यदि वह परमेश्वर ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता, इसलिए यही माया उनका अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है
मोह ज्ञान का विरोधी होता है, वास्तविक ज्ञान तो समझना है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को पूरा समझाएं और अर्जुन भी उसे एक्सेप्ट किए हैं और बोल रहे हैं कि आई एम रेडी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।